क्लास 12th के बाद आप कौन सी डिग्री परस्यू करते हो, इस पे काफी हद तक डिपेंड करता है कि आपका करियर का ग्राफ किधर जाएगा। आज मैं इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अपनी सीरीज में कंपेयर करने वाला हूं बीटेक वर्सेस बीएससी। मतलब एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर बीटेक के क्या फायदे हैं, बीएससी क्या फायदे हैं। तो आज मैं हर एक चीज डिटेल में समझाने वाला हूं, इंक्लूडिंग कोस्टिंग से लेके भैया कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, कितना टाइम मिलेगा, हर एक चीज डेप्थ में बताऊंगा। सिंस मेरी ऑडियंस डिफेंस स्पेसिफिक ज्यादा है तो डिफेंस को लेकर भी मैं स्पेशल कवरेज दूंगा कि अगर एक बच्चा डिफेंस एस्पिरेंट है तो उसको किस डिग्री के क्या फायदे और क्या नुकसान है। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो अपने यारों दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और यह भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप और किस टॉपिक पे किस डिग्री में कंपैरिजन चाहते हैं, तो मैं उसके हिसाब से भी आपके लिए वो कंपैरिजन बनाऊंगा। सबसे पहले तो ये चीजें क्लियर है कि बीटेक एक 4 साल का प्रोग्राम है, बीएससी 3 साल का प्रोग्राम है। हाँ, इससे भी कुछ अपडेट है, अलग अलग टाइप के गवर्नमेंट इनिशिएटिव ला रही है जिसको अब इसको 3+1 अलग अलग नई एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू बना रही है कि भैया ये वाली साथ में सब्जेक्ट पढ़ लोगे तो 2 डिग्री मिल सकती है, मास्टर से मिल सकती है। वो सब एक अलग चीज है, बट बहुत ही जनरलाइज बता रहा हूं कि बीटेक 4 साल का प्रोग्राम है, बीएससी 3 साल का प्रोग्राम है। सबसे पहले हम बीटेक स्पेसिफिक बात कर लेते हैं कि भैया बीटेक के क्या फायदे हैं, नुकसान भी बताऊंगा, मैं फायदे पहले बता देता हूं। देखो, अगर मैं डिफेंस एस्पिरेंट स्पेसिफिक बात करूं तो अगर आपने बीटेक डिग्री परस्यू करी हुई है तो आप हर एक एग्जाम के लिए लगभग एलिजिबल हो गए, और उसमें भी सारी ब्रांचेस के लिए। जैसे आपने बहुत कॉमनली सुना होगा सीडीएस एग्जामिनेशन, तो सीडीएस एग्जाम आपको ओटी जाने का ऑप्शन देता है, इसके अलावा आईएमए का, आईएनए का, एएफए का। अगर आपने बीटेक डिग्री नहीं करी हुई तो ऑप्शन लिमिट हो जाते हैं, बट अगर आपने बीटेक डिग्री करी हुई है तो अब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, चाहे भैया कोई भी एकेडमी हो, हर एक जगह जाने के लिए एलिजिबल है। जैसे एग्जांपल दूं नेवी का, अगर आपने बीटेक नहीं करी है तो आप नेवी के लिए ऑप्ट ही नहीं कर सकते। इसलिए आपने देखा भी होगा कि नेवी की कट ऑफ हमेशा कम जाती है, बिकॉज उसका रीजन ये है कि बाकी सब लोग उसमें आउट हो जाते हैं, सिर्फ बीटेक कैंडिडेट ही बचता है। तो एक ये बहुत ही बड़ा फायदा है डिफेंस एस्पिरेंट स्पेसिफिक। दूसरा, ये भी डिफेंस एस्पिरेंट स्पेसिफिक है कि आपके लिए बहुत सारी टेक एंट्रीज खुल जाती है। भाई अगर आपको ऑफिसर बनना है तो भारत देश में एसएसबी तो देना ही पड़ेगा। अगर आपको फौज में अफसर बनना है, चाहे कोई भी एंट्री हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोई भी आपकी फोर्सेस हो, आपको एसएसबी तो देना पड़ेगा। लेकिन रिटन एग्जाम कुछ कुछ एंट्रीज में होता है। अभी इसमें कुछ कुछ चेंजेस आ रहे हैं, आज के डेट के बता रहा हूं। एसएससी टेक एंट्री साल में 2 बार इंडियन आर्मी निकालती है, 2 बार इंडियन नेवी निकालती है। टीजीसी एंट्री साल में 2 बार इंडियन आर्मी निकालती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ वही बच्चा एलिजिबल है जिसने बीटेक कर रखी हो। हाँ, ऑब्वियसली ब्रांच स्पेसिफिक कुछ कुछ चीजें हैं कि इस वाली ब्रांच के लिए इतनी वैकेंसी है, इसके लिए इतनी वैकेंसी है, बट मैं इन शॉर्ट कहना यह चाह रहा हूं, अगर आप डिफेंस का सोच रहे हो, आप सोचते हो कि मुझे फौज में अफसर बनना है, तो सबसे बेस्ट डिग्री बच्चे बीटेक है, बिकॉज ऑफ द एलिजिबिलिटी इश्यूज एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज। अगर आप नॉन बीटेक वाले हो तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, और सीडीएस जैसे एग्जाम, एफकेट जैसे एग्जाम में भी बहुत सारे ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास बीटेक डिग्री है ना, तो बहुत सारे आपके पास प्लान बी ऑप्शन आ जाते हैं। देखो, जब भी आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हो, तो बीटेक वाले कैंडिडेट को थोड़ी सी प्रेफरेंस मिलती है, टेक्निकल में भी एंड नॉन टेक्निकल में भी। टेक्निकल में मतलब अगर आपने भैया कंप्यूटर साइंस आईटी से कर रखे तो ऑटोमेटिकली वाले ऑप्शन खुल जाते हैं। अगर नॉन टेक्निकल भी है, नॉर्मल जॉब्स भी है, तो भी बीटेक कैंडिडेट को थोड़े से ज्यादा प्रेफरेंसेस मिलते हैं। तो बीटेक इज अ गुड प्लान बी ऑल्सो। अगर बाई चांस आप डिफेंस में कहीं नहीं जा पाए या सरकारी नौकरी नहीं लग पाए तो भैया ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। तीसरा, मतलब नेक्स्ट ऑप्शन इज गुड प्रेशर हैंडलिंग। देखिए, आपने देखा होगा यूपीएससी सिविल सर्विसेज जैसा एग्जाम, जो और भी कोई एग्जाम आप उठा लो जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे है और जनरल पब्लिक के लिए ओपन है, हर एक डिग्री एलिजिबल है, उसमें आपको सबसे ज्यादा बीटेक डिग्री कैंडिडेट मिलेंगे। कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, भाई बीटेक वाले है ही इतने, तो ऑब्वियस सी बात है सिलेक्शन भी उनके ज्यादा होंगे, बट ऐसा नहीं है। जब एक बच्चा बीटेक डिग्री को सीरियसली करता है तो उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो उसके इतने सारे एग्जाम्स, प्रैक्टिकल, ओवरऑल प्रेशर इतना ज्यादा होता है ना कि बंदा उस 4 साल में अच्छा प्रेशर हैंडलिंग सीख जाता है। तो जब वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है तो चीजें उसको उतनी मुश्किल लगती नहीं है।
वहीं पे जिसने अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे मेहनत कंपैरेटिवली थोड़ी कम करी होगी, थोड़ी सी इजी लाइफ रही होगी, तो जब बाद में प्रेशर पड़ेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तो उसके लिए थोड़ा लगेगा यार इतना सब कैसे पढूं। वहीं पे एक बीटेक वाले कैंडिडेट को लगता है कि यार ये तो नॉर्मल बात है, हम तो पहले से इतना पढ़ता आ रहे हैं। तो वो माइंड सेट का जो गेम है ना वो काफी चेंज हो जाता है, बिकॉज वो इतना प्रेशर ऑलरेडी झेल चुके होते हैं। दीज आर दी पॉजिटिव एस्पेक्ट। वहीं पे कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, डिसएडवांटेज भी है, उस पर भी हम एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहला है कि इट इज अ टफ डिग्री, मतलब 4 साल आप फ्री नहीं बैठ सकते। अगर आपने किसी भी एक सेमेस्टर में थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी तो चाचा जी बैक आना, ये सब आना बहुत नॉर्मल है, और उसके बाद उसको क्रैक करना एक चैलेंजिंग टास्क है। तो एक टफ डिग्री है, 4 साल कंपेरेटिवली आपके टफ रहेंगे। हाँ, मैं मानता हूं मौज मस्ती सब पैरेलली चलती रहती है बीटेक में, लेकिन आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। आप कुछ भी करके मतलब लापरवाही पढ़ाई से तो नहीं कर पाएंगे। तो मतलब एक ये चीज तो मतलब है ही है। आप साथ चाह रहे हैं कि मैं साथ के साथ अपना कुछ और पैशन परस्यू कर लूं, भैया दिक्कत तो आएगी। मतलब बीटेक अपने आप में एक टफ डिग्री है, तो इसके साथ कुछ और भी मतलब आप साथ चाहते हो मैं स्पोर्ट्स में अच्छा कर लूं, मैं उसमें अच्छा कर लूं, मैं उसमें अच्छा कर लूं, बीटेक डिग्री के साथ इश्यूज आने लाजमी है, बिकॉज इतने पेपर, इतने सब्जेक्ट, इतने प्रैक्टिकल, तो आप समझ सकते हैं। दूसरा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि भैया बीटेक कर लूं उसके साथ साथ मैं किसी और एग्जाम की तैयारी कर लूंगा, मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज कर लूंगा, मैं सीडीएस एफकेट की पैरेलल से तैयारी कर लूंगा, मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज इसी के इतने पेपर होंगे, इसी के इतने एग्जाम होंगे, क्या बाकी और किसी चीज पे फोकस थोड़ा कम कर पाओगे। देखो, एक तरफ ही एलिजिबिलिटी ऑप्शन खोलता है, दूसरी तरफ तैयारी का टाइम कम करता है, तो ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। तीसरा, बीटेक डिग्री एक कॉस्टली डिग्री है। इनफैक्ट अगर आप सरकारी कॉलेज से भी करते हो ना तो भी काफी कॉस्टली अफेयर है। आज की डेट में जैसे मैं अब एनएसयूटी हो गया, मेरे टाइम पे एनएसआईटी था, मैं एनएसआईटी से पास आउट हूं, तो उस टाइम पे मेरे एक सेमेस्टर की फीस मतलब 65,000 होती थी। अभी सॉरी, एक साल की फीस, इस टाइम पे वो फीस अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 लाख हो गई है। मतलब एक इतना अच्छा कॉलेज जो कि गवर्नमेंट फंडेड है, वहां भी 10 से 12 लाख में मतलब आपको एक डिग्री पड़ रही है, और ये हर गवर्नमेंट कॉलेज के एक्सेप्ट फ्यू। और प्राइवेट में चले जाओगे तो भैया और ज्यादा हो जाती है। मतलब अगर आप बीटेक करने जा रहे हो तो आप 10 लाख का जुगाड़ तो मिनिमम होना चाहिए, और ज्यादा भी बढ़ जाएगा। तो कॉस्टली अफेयर है, हर बंदा उसका अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपका लोन वगैरह नहीं हो सकता, तो बेवजह पेरेंट्स से प्रेशर मत डालना, थोड़ा सा सोच समझ के करना। नेक्स्ट, बीटेक में आप कैसा परफॉर्म करोगे उससे ज्यादा मैटर ये करता है कि आपका कॉलेज कौन सा है। हो सकता है पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, बट आपके कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए कंपनीज ना आती हो, तो बीटेक कहां से कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मेरी सजेशन हमेशा रहती है कि गवर्नमेंट कॉलेज से करो, वो भी प्रॉपर एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। मतलब जेई जैसे एग्जाम, अलग अलग स्टेट के जो एग्जाम होते हैं, जैसे महाराष्ट्र में एमएचसीईटी होता है, राइट, वेस्ट बंगाल जेई होता है। तो अगर आप अच्छे एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू कॉलेज अच्छा पाओगे तो लाइफ उसके बाद ईजी है। लेकिन अगर आप कहीं ऐसे कॉलेज से करते हो जहां पे एडमिशन आसान है, तो बाद में लाइफ थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज आप पढ़ने के बाद भी प्लेसमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे, राइट। वहीं पे बात कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ बीएससी। बीएससी जैसे मैंने बताया कि कंपेरेटिवली एक इजियर डिग्री रहेगी। मैं बीटेक से कंपेयर कर रहा हूं, मैं बी से कंपेयर नहीं कर रहा। बीएससी तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, तो बीएससी बीटेक से थोड़ी सी इजी रहेगी। अगर आप कुछ भी और करना चाहते हो, चाहे वो किसी एग्जाम की तैयारी हो या कोई पैशन फॉलो करना हो, स्पोर्ट्स में जाना हो, तो आपको टाइम मिलेगा, आप चीजें साथ साथ मैनेज कर पाओगे, बिकॉज उस लेवल की डिफिकल्टी नहीं है। दूसरा, आपकी एलिजिबिलिटी डिफेंस में भी कुछ एंट्रीज में, जैसे एसएससी टेक में कुछ एंट्रीज में बीएससी वाला बच्चा अगर वो एमएससी करे तो एलिजिबल होता है। एजुकेशन में बहुत जगह एलिजिबल होता है। बहुत सारी पुलिस में भी ऐसी वैकेंसीज निकलती है जहां पे बीएससी स्पेसिफिक मांगता है। यानी अगर आप कंपेयर कर रहे हो बीटेक से तो ऑब्वियसली थोड़े से कम ऑप्शन है, बट अगर आप बीएससी के अलावा किसी और डिग्री से कंपेयर कर रहे हो तो स्पेसिफिकली बीएससी में आपको डिफेंस में भी, पुलिस में भी और भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जहां पे एलिजिबिलिटी में ये मिल जाएगा कि भैया बीएससी होनी चाहिए। तो एक अच्छा ऑप्शन मतलब बीटेक के बाद में इसको मानता हूं इन टर्म्स ऑफ एलिजिबिलिटी इन गवर्नमेंट एग्जाम्स इंक्लूडिंग डिफेंस। तो एक ये मतलब इसका फायदा है। दूसरा, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो डिस्टेंस एजुकेशन परस्यू करना चाहता है, बिकॉज हर बार कंडीशन सेम नहीं होती, हर बच्चा अलग अलग स्ट्रगल्स से गुजर रहा होता है, तो डिस्टेंस एजुकेशन अगर कोई करना चाह रहा है तो बीएससी इज अ गुड ऑप्शन। मतलब ये बीएससी देती है। बीटेक में तो डिस्टेंस एजुकेशन लगभग इंपॉसिबल है तो बहुत लिमिटेड फील्ड्स एंड ऑल, तो मतलब ये है। नेक्स्ट इज इट इज पॉकेट फ्रेंडली। मतलब इसमें कोई दोहराई नहीं है
कि बीएससी और बीटेक में जमीन आसमान का अंतर है इन टर्म्स ऑफ जो फीस आपकी लगनी है। बीएससी में तो आप ऐसा मान के चल लो कि ना के बराबर फीस अगर बीटेक से कंपेयर करते हो, तो गवर्नमेंट कॉलेज है तो ना के बराबर फीस है। तो ये एक बहुत ही अच्छा मतलब इसका फायदा है। तो ये शॉर्ट में कंक्लूड करना चाहूँ, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है और अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन पा जाते हो तो आपको बीटेक करनी चाहिए। और आप कुछ और करना चाहते हो, आप साथ साथ अपना पैशन स्पोर्ट्स या कुछ और परस्यू करना चाहते हो, तो आपको बीएससी के साथ जाना चाहिए। अगर थोड़ा सा बजट कम है तो बीएससी के साथ जाना चाहिए। तो दोनों के फायदे और नुकसान हैं, आपको अपने हिसाब से देखना है। मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा जरूर कि आप कौन सी डिग्री के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आप कौन सी स्पेसिफिक डिग्री को कंपेयर करना चाहते हैं। कुछ भी किसी भी टाइप का कोई इशू हो, आपको किसी डिग्री के बारे में जानना हो, तो कमेंट्स में लिखिएगा। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।